नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात सामीन किराम व नाज़रीन इज़ाम, शेयर मार्केट में पैसे लगाना जायज़ है या नहीं? शेयर खरीदना जायज़ है या नहीं? शेयर से मुनाफे हासिल करना जायज़ है या नहीं? इस ताल्लुक से कई बार कई साथियों ने सवाल किया और एक साहब हैं सोहराब लाइफस्टाइल, उन्होंने कमेंट भी किया और कहीं से नंबर लेकर के पर्सनल पर भी भेजा और इसरार भी किया कि इस पर आप जरूर वीडियो बनाएं। हज़रात सामीन किराम व नाज़रीन इज़ाम, शेयर मार्केट के ताल्लुक से कई बार अहबाब ने सवाल किया है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज़ है या नहीं। जवाबन अर्ज ये है कि शेयर मार्केट को पहले समझ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसके जवाब को हम समझेंगे, मसाइल मालूम करेंगे। शेयर मार्केट को बाद लोगों ने समझ रखा है कि शेयर मार्केट ये सिर्फ जुआ है, यहाँ पैसा हार जीत होता है और ये सिरे से नाजायज है। ये सरासर गलत है। ऐसी बात नहीं है कि शेयर मार्केट सिर्फ जुआ है और यहाँ सिर्फ पैसा हार जीत होता है और ये नाजायज है, हराम है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट में पैसे लगाना चंद उसूल के साथ, चंद जवाबित के साथ, चंद शराइत के साथ जायज है और इससे नफा कमाना भी जायज है। उसके उसूल और जवाबित और शराइत क्या है वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। पहले शेयर मार्केट को समझते हैं। एक कंपनी होती है और उस कंपनी की कीमत लगाई जाती है, उसके प्रोडक्ट हैं, उसके सारे सामान हैं, उसके मसनूआत हैं, वो जिस चीज की कंपनी है उसकी कीमत लगाई जाती है। उस कंपनी के जितने वारिस हैं, जितने उस कंपनी के चेयरमैन हैं, वर्कर हैं, मेंबर हैं, वो सब मिल करके अपनी कंपनी की कीमत तय करती है। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए, सपोज डेट मान लीजिए कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल है रियलमी का। तो रियलमी कंपनी जो है वो अपनी कंपनी के तमाम मोबाइल, पूरी कंपनी की कीमत लगाया 1 लाख रुपए कि पूरी मेरी कंपनी का जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। अब उस 1 लाख रुपए के पूरी वैल्यू को 100 जगह बांट दिया, यानी 100 हिस्सा लगाया। तो जाहिर सी बात है कि एक हिस्सा पर 1000 रुपया पड़ा। तो अब ये कंपनी ऑफर करती है कि मेरी कंपनी के कुल 100 हिस्से लगे, हर एक हिस्से की कीमत 1000 रुपए है। अब वो आपको ऑफर करती है कि जितने लोग रियलमी को जानने वाले हैं तो वो जान ले कि एक एक हिस्सा 1000 रुपए का है। पूरी कंपनी की कीमत 1 लाख रुपए है। तो अब आप जितना हिस्सा चाहे उतना हिस्सा खरीद सकते हैं। उसी हिस्सा को अंग्रेजी में शेयर कहते हैं। तो अब अगर कोई कंपनी के 100 हिस्से को में से 2 हिस्सा खरीदेगा तो 2000 रुपए का खरीदेगा 2 हिस्सा। 5 हिस्सा खरीदना चाहता है तो 5000 रुपए का खरीदेगा 5 हिस्सा। तो 5 हिस्सा जो खरीदा वही 5 शेयर कहलाएगा। यानी साहब ने खरीद लिया है 5 हिस्सा, यानी 5 शेयर 5000 रुपए का। अब जब ये बंदा 5000 रुपए लगा करके 5 हिस्सा 5 शेयर खरीद लिया, कंपनी की वैल्यू थी 1 लाख रुपए की। अब कंपनी की वैल्यू 4 दिन के बाद बढ़ करके 2 लाख रुपए हो गई। तो इसने 5 हिस्सा 5 शेयर खरीदा था, कंपनी की वैल्यू 2 लाख हो गई। तो 5000 रुपए से बढ़ करके इसका शेयर 10,000 रुपए में चला आया और इसको मुनाफा हो गया 5000 रुपए। अगर इस कंपनी की वैल्यू जो 1 लाख रुपए थी वो घट करके 50,000 रुपए चली आई और इसने 5 शेयर खरीदा था 5000 रुपए का, तो अब इसकी वैल्यू गिर करके 2500 रुपए आ गई। 2500 का इसको नुकसान हो गया। तो ये है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ऐसा जुआ नहीं है कि पैसा जीत चाहे हार, ऐसा नहीं है। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपका वैल्यू बढ़ेगी और आपके शेयर बढ़ेंगे, आपके शेयर के पैसे बढ़ जाएंगे। कंपनी घाटे में जाएगी, कंपनी का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। कंपनी का फायदा तो आपका फायदा, कंपनी का नुकसान तो आपका नुकसान। ये है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट के अंदर नफा नुकसान दोनों होता है। शेयर मार्केट को किन उसूल की बुनियाद पर, किन जवाबित की बुनियाद पर, किन शराइत की बुनियाद पर उलमा ने जायज लिखा है। उन उसूल में पहली शर्त यह है कि जिस कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हो वो कंपनी खारिज में मौजूद हो, यानी वो कंपनी फिजिकल में भी हो, यानी वो वाकई कंपनी हो, महज एक जहनी खाका ना हो, सिर्फ दिमाग में और क्या कहते हैं खारिज में अलग से कोई कंपनी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर जायज नहीं होगा, बल्कि खारिज में अलग से फिजिकल तौर पर वो कंपनी हो जिसके आप शेयर खरीद रहे हैं
तो ऐसी कंपनी में शेयर खरीदना जायज होगा। उसके लिए शर्त पहली यह है, नंबर 1 पर कंपनी का वजूद हो, कंपनी खारिज में हो, कंपनी फिजिकल में हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि कंपनी का जो कारोबार है वो जायज कारोबार हो। बुनियाद जिस चीज पर रखी गई है वो असलन जायज हो, यानी ये कि वो फूड प्रोडक्ट्स हो या कंपनी ऐसी चीज खरीदो फरोख्त कर रही है कि जो जायज है। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल कंपनी हो गई, या मान लीजिए कपड़े की कंपनी हो गई, कलम कापी की कंपनी हो गई। इस तरह से ऐसी चीज की कंपनी है कि जो जायज प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी शर्त कि कंपनी के कारोबार जायज हो। जैसे शराब की कंपनी है, इसमें शेयर खरीदना जायज नहीं क्योंकि इसकी बुनियाद ही नाजायज पर है। इसी तरह से बैंकिंग है, इसमें शेयर खरीदना जायज नहीं है क्योंकि इसकी बुनियाद ही नाजायज पर है। इसी तरह से जो कंपनी जुए खिलाती है, गेम खिलाती है, उसमें शेयर खरीदना जायज नहीं क्योंकि इसकी बुनियाद ही नाजायज है। तो 2 शर्त हो गई, नंबर 1 कंपनी का खारिज में वजूद हो, नंबर 2 कंपनी का कारोबार जायज हो, नंबर 3 कंपनी 33% से ज्यादा सूद न लिया हो, और इसी तरह से अपना माल 33% से ज्यादा सूद पर न दिया हो। होता यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सरकार से या किसी कंपनी से कर्ज लेती है, और जो कंपनी उसे कर्ज देती है तो वो इंटरेस्ट लेती है। तो देखा जाएगा कि इस कंपनी के जो कुल असासे हैं इसमें इसने कितना सूद पर पैसा लिया है। अगर उसने 33% से ज्यादा 34%, 40% सूद लिया है तो फिर जायज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की कंपनी है, 40,000 रुपया इसने सूद पर लिया है, तो ऐसी कंपनी में शेयर खरीदना जायज नहीं होगा। इसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो अपना पैसा भी सूद पर देती है, इंटरेस्ट पर देती हैं, तो देखा जाएगा कि ये कंपनी 33% से कम इंटरेस्ट पर पैसा दी हो तो जायज होगा उस कंपनी का शेयर खरीदना। अगर 33% से ज्यादा 40%, 50% सूद पर दी हुई है तो फिर उस कंपनी के अंदर शेयर खरीदना जायज नहीं होगा। ये 3 शर्त हो गए। नंबर 1 कंपनी का खारिज में वजूद हो, यानी फिजिकल में वो कंपनी हो भी। नंबर 2 पर कंपनी के जो कारोबार है वो जायज हो, नाजायज प्रोडक्ट ना हो। और नंबर 3 पर 33% से ज्यादा सूद पर न पैसा लिया हो और न सूद पर पैसा दिया हो। एक खास बात ये याद रखने की है कि वो कंपनी अगर सूद पर 33% से कम पैसा लिया हो तो कंपनी में शेयर खरीदना बेचना तो जायज होगा, लेकिन जो बोर्ड की मीटिंग होती है, सालाना हो चाहे 6 माही हो, 6 महीने में या साल में एक बार, उस मीटिंग में आपको आवाज उठानी है, मेल करना है, या फिजिकल आप मौजूद है तो वहां कहना है कि अरे भाई आपकी जायज कंपनी है, जायज कारोबार है, तो आप इतना % सूद पर क्यों पैसा चला रहे हैं? सूद पर पैसा लेने की या देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बात मेल करनी, ये बात कहनी है, वो माने न माने उसका काम, लेकिन आपका काम है आवाज उठाना, कंपनी को बताना कि आप सूदी कारोबार ना करें। चौथी चीज ये है कि खरीदो फरोख्त जो हो, शेयर का खरीदना बेचना, ये डिलीवरी में हो, इंट्राडे में ना हो। ये बहुत अहम और बुनियादी चीज है। इंट्राडे के अंदर ये जायज नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में होता यह है कि अभी आप उस चीज के मुकम्मल तौर पर मालिक नहीं होते हैं और उसको बेच देते हैं, और शरीयत में बै कबल कब्ज ये जायज नहीं है। यानी ऐसी चीज का बेचना कि जिसका हम मालिक हुए नहीं, जिसको हम अभी मुकम्मल तौर पर खरीदे ही नहीं, वो हमारे कब्जे में आ ही नहीं और उसको हम बेच रहे हैं, तो इंट्राडे के अंदर यही चीज होती है। तो इंट्राडे ये शरीयत में जायज नहीं है। डिलीवरी ये जायज है, यानी आज आपने शेयर खरीद लिया और 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब आपको मुकम्मल तौर पर शेयर का कुदरत हर एतबार से हो गया, आपके जिम्मे में आ गया, आपके नाम वो शेयर हो गया, आप उस शेयर के पूरी तरह मालिक हो गए, फिर जाकर के आप बेच दीजिए, वो आपकी मर्जी है। चुनांचे कुल मिलाकर के हासिल कराम ये हुआ कि शेयर मार्केट में कारोबार करने के लिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, शेयर खरीदने के लिए कुल 4 चीजें याद रखें। नंबर 1 कंपनी का वजूद हो, कंपनी वाकई में हो, कंपनी फिजिकल में हो। नंबर 2 जिस कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के अंदर उस कंपनी का माल, उसका कारोबार, उसके प्रोडक्ट जायज चीज में हो, नाजायज में ना हो। नंबर 3 वो कंपनी 33% से ज्यादा न सूद लिया हो न दिया हो। और नंबर 4
शेयर इंट्राडे में ना हो, डिलीवरी में हो। शेयर की खरीदो फरोख्त, शेयर का लेन देन डिलीवरी में हो, इंट्राडे में ना हो। ये चारों शर्त पाई जाएगी तो फिर शेयर खरीदना और बेचना, इसमें पैसे लगाना, इससे नफा कमाना जायज होगा।